हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीएस एनिमेशन। आज हम सीखेंगे टाइमलाइन। अगर हम स्टोरीज बनाते हैं या हम कैरेक्टर एनिमेट करते हैं तो उसके लिए हमें टाइमलाइन का पता होना चाहिए। टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत ही एक जरूरी चीज है जिससे कि हमारे एनिमेट सीसी में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर मान लीजिए आपकी स्क्रीन पे टाइमलाइन नहीं है तो उसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी प्रेस करना है, जिससे हमारा टाइमलाइन आ जाएगा। और उसके लिए हमारे पास वन थिंग मोर है कि ये तो एक तरीका हुआ टाइमलाइन लाने के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज, आप सिंपली विंडो पे जाइए, यहाँ पे आपको एक टाइमलाइन ऑप्शन दिख रहा है, टाइमलाइन पे क्लिक करिए। देखिए हमारा टाइमलाइन आ गया है। तो इस तरीके से हम अपना टाइमलाइन यहाँ पे ला सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारा टाइमलाइन यहाँ ना होकर आप इस टाइमलाइन को यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से, और हम टाइमलाइन को यहाँ पे मूव करा सकते हैं, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका टाइमलाइन कहाँ पे चाहिए। अब हम अपना टाइमलाइन अगेन यहीं पे प्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि हमें यही कंफर्टेबल है। उसके लिए आप यहाँ से भी इसे रीसेट कर सकते हैं। लाइक मैं क्लासिक कर लूँगी तो ये इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, एंड मैं इसे डीबग कर लूँगी तो इस तरीके से हमें इसका आउटपुट दिखेगा। एंड डिज़ाइनर कर लेंगे तो हमारा टाइमलाइन इधर आपको प्रेजेंट होगा। एंड देन डेवलपर कर लेंगे तो हमारा इस तरीके से ये स्क्रीन आ जाएगा। और वैसे असेंशियल्स कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा ये टाइमलाइन यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो यही वे होता है कि अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो कि आपका टाइमलाइन यहाँ पर होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब मान लीजिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्टेप बैकवर्ड। दैट मीन्स अगर हमारे यहाँ पे कोई फ्रेम बना होता एंड देन मुझे इस पे पीछे जाना है एक स्टेप, तो मैं उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक स्टेप बैक हो जाएगा, राइट। और सेकेंड वन इज इंसर्ट की फ्रेम। इंसर्ट की फ्रेम क्या वर्क करेगा, ऐसे यहाँ पे अभी हमने कोई भी फ्रेम नहीं बनाया। देखिए अब ये आगे मूव नहीं हो रहा। उसके लिए हमें यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि एक की फ्रेम मैं इसमें ऐड कर दूं तो उसके लिए आप यहाँ से इस तरीके से की फ्रेम रेडी कर सकते हैं उसमें, राइट। इस तरीके से इसमें की फ्रेम्स ऐड हो जाते हैं, राइट। एंड देन अब हमारा स्टेप फॉरवर्ड। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने फ्रेम्स बनाए होते, लाइक मैं जैसे यहाँ पे की फ्रेम बनाती हूँ और अगर मैं अब इस पे बैकवर्ड करती हूँ, लाइक ये देखिए तो ये बैकवर्ड हो रहा है, और अब मैं इस पे स्टेप फॉरवर्ड करती हूँ तो इस तरीके से ये स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इन कीज का ये वर्क होता है कि ये की जो है वो स्टेप बैकवर्ड करती है और ये जो है इसे फॉरवर्ड करती है, एंड देन ये जो है ये इसमें एक की फ्रेम को ऐड कर देता है, राइट। एंड देन नेक्स्ट है हमारा अनियन स्किन। अनियन स्किन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए एक तरीके से एक फ्रेम बन गया है। तो इसमें क्या है, आपके अकॉर्डिंगली हम इस फ्रेम को मूव करा सकते हैं। इसमें क्या वर्क होता है एग्जैक्टली ये हम अपनी आगे वीडियोस में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या वर्क करता है। ये सेलेक्ट भी कर लेता है इन्हें, और एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एंड देन अब हम इस वाले मोड को हटा देते हैं। एंड देन मैं सेकंड पे जाती हूँ तो सेकंड है हमारा एडिट मल्टीपल फ्रेम। तो एडिट मल्टीपल फ्रेम का जो शॉर्टकट की होता है वो है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई, राइट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये भी इसी की तरीके से एक फ्रेम इसके ऊपर हमें शो कर रहा है, पर इसके लिए हमें डिटेल में ही जो भी हम आगे अपने वीडियोस पे वर्क करेंगे हम उसमें ये डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली ये मल्टीपल में कैसे वर्क करता है, राइट। तो अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो थर्ड है वो हाईलाइट ही नहीं हो रहा। तो ये जो तीनों हैं इनका बहुत यूज होता है टाइमलाइन पे। हम आगे अपनी वीडियोस में देखेंगे कि कैसे इनका यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, राइट। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है हमारा सेंटर फ्रेम। सेंटर फ्रेम का जो शॉर्टकट की है वो है हमारा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी।
तो एग्जैक्टली ये क्या वर्क करता है, ये हमने अपना इस फ्रेम को थोड़ा बिग कर लिया, बड़ा कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या वर्क करता है सेंटर फ्रेम। तो मान लीजिए हमने अपने इसको यहाँ पे मेंशन करा एंड देन ये इसे इस फ्रेम को सेंटर पे ले आएगा, सेंटर फ्रेम, राइट। ये देखिए जो भी इसका ये सेंटर होगा ये उसको उस तरीके से सेंटर पे ले आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा लूप। लूप एग्जैक्टली क्या वर्क करता है, कई बार हम कोई स्टोरी बनाते हैं या हम कोई करेक्टर एनिमेशन कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए हमें कई फ्रेम्स में क्या होता है कि हम बार बार से चला के देखते हैं या उसको कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव थिंग होती है वो है लूप। तो मान लीजिए ये लूप है और मेरे को इस फ्रेम को यहाँ से यहाँ तक बार बार करना है। लाइक मैं प्ले कर देती हूँ, ये देखिए ये सिर्फ इस लूपिंग के अंदर ही मूव होगा, ये पूरा इसे वापस नहीं ऑन करेगा कि उसके लिए ये स्टार्ट से 1 से शुरू होके एंड 26 27 फ्रेम तक बार बार चले, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे मैंने अपना लूप लगा दिया है ये उसी को बार बार प्ले करके मुझे दिखाएगा, राइट। तो ये होता है लूपिंग का वर्क। नेक्स्ट है हमारा स्टेप बैक 1 फ्रेम। अगर मान लीजिए आप एक स्टेप बैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल इसे प्रेस करना है, तो इससे आपका ये स्टेप बैक हो जाएगा है, राइट। एंड देन ये है हमारा प्ले का बटन, ये पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक इसको प्ले करके दिखाएगा आपको, राइट। और देन नेक्स्ट है हमारा स्टेप फॉरवर्ड 1 फ्रेम। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि इसे एक स्टेप फॉरवर्ड करना है 1 फ्रेम, तो आप इसे प्रेस करिए तो ये स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। एंड देन इसका तो आपको पता ही है ये हमारी टाइमलाइन को स्मॉल और थोड़ा बड़ा करने के लिए यूज करते हैं हम इसको। तो फ्रेंड्स हमने ये ऑप्शंस तो कवर कर लिए हैं, राइट। अब हम देखते हैं इस साइड, ये हमारी क्या होता है लेयर सेक्शन है हमारा। ये हमारा एक लेयर है जिसके बारे में हम यहाँ पे हमने ये सर्कल बनाया हुआ है, तो ये इसका एक लेयर दिखा रहा है। अब ये ऑप्शन जो प्लस आपको एक दिख रहा है, इसमें क्या होता है ये न्यू लेयर के लिए यूज करते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक न्यू लेयर आ जाएगी, राइट। क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई काम करते हैं एनिमेशन में या कुछ भी स्टोरीज बनाते हैं तो उसमें काफ़ी कैरेक्टर्स वन टाइम में होते हैं और कई चीज़ें भी लाइक बैकग्राउंड्स वो सब चीज़ें भी ऐड ऑन होती हैं, तो उसमें ये सब लेयर्स उसकी रेडी हो जाती हैं, राइट। तो इसमें हम सारी लेयर्स को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने तरीके से ही हम उसे शो करा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, कौन सी लेयर अब दिखानी है कौन सी लेयर नहीं दिखाना, कौन सा कैरेक्टर दिखाना है, कौन सा कैरेक्टर वॉक कर रहा है कौन। तो ये सब चीज़ें जब इतनी सारी चीज़ें एक ही उसमें होती हैं तो हमें लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो जैसे मान लीजिए मैंने सेकेंड लेयर बनाया है और सेकेंड लेयर पे मैं एक यहाँ पे एक सर्कल बना देती हूँ, राइट। और मैं इसका जो कलर है फिल कलर इस तरीके से मैं इसका चेंज कर देती हूँ। तो आप ये देखिए ये हमारा सेकेंड लेयर है और ये हमारा फर्स्ट लेयर है। तो अगर मान लीजिए मैंने सेकेंड लेयर बनाया है और मैं इसे डिलीट भी कर सकती हूँ, इसे मान लीजिए सेकेंड लेयर है मैं इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ, राइट। क्योंकि हमने यहाँ से क्रिएट करी है और यहाँ से हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो मेजरली हम यहाँ पे आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2-3 लेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन आप देख रहे हैं कि इस लेयर और डिलीट के बटन के बीच में एक फोल्डर का बटन भी है। तो एग्जैक्टली फोल्डर, ये जो फोल्डर है एग्जैक्टली फोल्डर क्या करता है, मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये एक फोल्डर बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे मैं इस लेयर 5 के ऊपर जाती हूँ और इस फोल्डर पे क्लिक करती हूँ तो एक फोल्डर बन गया। तो अगर एक्चुअली क्या होता है जब हम बहुत सारे लेयर्स पे काम करते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने फोल्डर बना लिए और फोल्डर का नाम भी मेंशन कर दिया कि हमें ये फोल्डर ये इस चीज़ का एग्जैक्टली हमारा फोल्डर है कि ये इस कैरेक्टर का ये फोल्डर है, उस कैरेक्टर के लिए वो फोल्डर है। तो जैसे हमने ये फोल्डर बनाया है मान लीजिए तो अगर मैं इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसे पिक करके फोल्डर में डाल देती हूँ, राइट। तो हमारी जितनी भी लेयर्स हैं वो फोल्डर में चली गई। फोल्डर से क्या हुआ कि हमें पता है कि ये हमारा कौन सा कैरेक्टर है या कौन सा हमारा जो भी हमने बनाया है एग्जैक्टली
उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3-4 ही फोल्डर होंगे और 3-4 करेक्टर्स है हमारे पास, तो हम उस पर इजीली वर्क कर सकते हैं, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हाईलाइट लेयर्स। तो ये जितने भी लेयर्स हैं हमारे, तो हम उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये हमारी जितनी भी लेयर्स हैं वो आउटलाइंस हो चुकी हैं, राइट। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है शो ऑल लेयर्स एज आउटलाइन। तो हमारे जो लेयर्स हैं इस पे आउटलाइन आ जाता है, राइट। ये जो नेक्स्ट है वो है हमारा शो और हाइड ऑल लेयर्स। तो इसे क्लिक करते ही मेरे पास जितनी भी लेयर्स हैं उनके आगे एक ये मार्क आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ये क्या करेगा, शो या हाइड। दैट मीन्स अगर मैं इस पे कोई कवर कर रही हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे जो सर्कल था वो नहीं है बिकॉज वो हाइड हो गया, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वो वापस आ जाएगा, राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है लॉक और अनलॉक ऑल लेयर्स। उसमें क्या होगा, राइट। लॉक और अनलॉक, मान लीजिए हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं बट हमारा बैकग्राउंड है, हम चाहते हैं कि पूरी स्टोरी में सेम बैकग्राउंड रहे, तो उसके लिए आप उस लेयर को लॉक कर देंगे। लॉक करने से क्या होगा, हमारा जो बैकग्राउंड है वो स्टिल वहीं रहेगा, राइट। और मान लीजिए नंबर 4 है या 5 है, उसे हाइड भी हम कभी भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं अगर हम उसे परमानेंटली वहीं पे रखना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स ये है हमारा टाइमलाइन। तो इसमें जितने भी आगे हमारे रह गए हैं उसे हम आगे अपने वीडियोस में या वर्क करते करते समझ लेंगे। हमने जो डिस्कस करा उसे हम प्रैक्टिकली भी आगे वीडियोस में करेंगे, राइट। तो आज हमारा टाइमलाइन का टॉपिक फिनिश है और उसमें जो भी ऑप्शंस लेफ्ट हैं उसे हम आगे वीडियोस में प्रैक्टिकली करेंगे। एंड सो please don't forget to subscribe my channel, do comment, and please do more and more likes and shares. So thank you friends, thank you for watching.